वहीं राजस्थान में एक और स्कूल की खस्ता हालत सामने आई है। बता दें, राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा उपखंड के ककोड़ा गांव में एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक कक्षा की छत मंगलवार सुबह स्कूल समय में ही अचानक भरभरा कर गिर गई। धमाके की आवाज से स्कूल में मौजूद छात्राएं और स्टाफ दहशत में आ गए। गनीमत रही कि घटना के समय कक्षा में कोई मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। जिस कमरे की छत गिरी वह बीते 3 वर्षों से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन कक्षा के पास ही अन्य कक्षाओं में छात्राएं मौजूद थी और परीक्षा दे रही थी। धमाके की आवाज़ सुनकर स्कूल स्टाफ के साथ साथ आसपास के लोग और अभिभावक भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर एसडीएम उनियारा शत्रुघ्न गुर्जर, सीडीईओ टोंक सुशीला करनानी और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी स्कूल पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने माना कि स्कूल भवन काफ़ी पुराना है और खस्ता हालत हो चुकी है और शाला प्रबंधन समिति की ओर से इन कक्षों की ध्वस्त कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ ताला लगाकर 3 साल से इसे बंद कर रखा था। प्रिंसिपल रतन कंवर ने बताया कि स्कूल की हालत को लेकर कई बार प्रशासन को लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने पहले भी सभी शाला प्रधानों को निर्देश दिए हुए हैं कि बरसात के समय जर्जर कक्षाओं में विद्यार्थियों को न बैठाया जाए और उन्हें बंद रखा जाए। वहीं इस घटना ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जान भगवान भरोसे है। टोंक जिले में ही 300 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अब ठोस शुरुआतें नहीं हो सकी। हाल ही में झालावाड़ में भी स्कूल भवन दुर्घटना के बाद सरकार ने 5 दिन का विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ककोड़ा के इस घटना से साफ है कि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारियों को निभाने में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। सवाल अब भी यह है कि कब तक छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर ऐसे खस्ता हाल स्कूलों में पढ़ाई करते रहेंगे। जो यहाँ के हालात है स्कूल में और किस तरह की स्थिति देखने को मिली है? स्कूल में जो रूम की छत आज गिरी है, ये रूम पहले से ही लॉक था और सभी संस्था प्रधानों को उपखंड में बिल्कुल क्लियर निर्देश है कि ऐसा कोई भी विद्यालय का भाग कमरा जो कि गिरने की संभावना है या जो क्षतिग्रस्त है उसको कम्प्लीटली लॉक रखा जाए। बच्चों या अन्य किसी भी व्यक्ति की पहुंच वहां पे नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पहले से निर्देश दिए हुए हैं। ये रूम चूँकि जैसा आप देख रहे हैं पहले से लॉक था, ये आज सुबह इसकी छत जो है पहले से भी आंशिक गिरी हुई थी, शेष छत जो है वो आज गिर गई है। इसमें किसी प्रकार का किसी बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी है। कोई जनहानि नहीं हुई, अच्छी बात रही है। लेकिन अब जो है आप अपने उपखंड में किस तरह के निर्देश देना चाहेंगे? कम से कम बरसात का दौर अभी चल रहा है। जी, पूर्व से ही निर्देश दिए हुए हैं, सभी संस्था प्रधानों को बिल्कुल क्लियर निर्देश हैं कि विद्यालय का कोई भी ऐसा पोर्शन, कोई भी ऐसा कमरा, शौचालय या कोई दीवार का ऐसा हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो और जिसके गिरने की संभावना हो, वहाँ बच्चों को या किसी भी स्टाफ या अन्य व्यक्ति को वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। इसके लिए आवश्यक उपाय स्थानीय स्तर पर सभी संस्था प्रधानों ने किए हुए हैं। ऐसे जितने भी रूम्स हैं उनको ऑलरेडी लॉक किया हुआ है। इवन कुछ ऐसा पोर्शंस है जिसको कि लॉक नहीं किया जा सकता तो उसको बैरिकेडिंग की हुई है, रस्सी वगैरह बांध के ये व्यवस्था करवाई गई। सर, अभी भी देखने में आया कि इस स्कूल में कुछ कक्षा से भी जहाँ कक्षाएं चल रही, लेकिन उनकी भी छतें जो है ना कहीं चूना गिर रहा है, कुछ ऐसी ईंट से, तो उस तरह के स्कूल में मैंने देखा अभी 8 रूम्स हैं इस स्कूल में और उनमें से 2 रूम्स ठीक हैं और बाकी रूम्स जो हैं वो जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी भरता है तो ऊपर से वो छत जो है वो टपकती है। तो संस्था प्रधान को पहले से ही निर्देश है, पूर्व में भी मैं विजिट कर चुका हूँ, तो मैंने निर्देश दिए हुए थे कि जब अतिवृष्टि होती है उस दिन संस्था प्रधान अपने स्तर पे यह डिसीजन ले सकता है कि उस दिन वो विद्यालय की छुट्टी कर सके। ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमारे को निर्देश मिले हुए हैं। और उसके अतिरिक्त भी यदि ऐसी कोई स्थिति मिलती है तो बच्चों को विशेषकर ऐसे रूम्स में नहीं बिठाएं किसी भी सूरत में जो रूम टपकता हो या जिसमें से कोई भी चीज़ कुछ गिरने की संभावना हो। ये पहले से निर्देश है। मेरा नाम रतन कंवर है और मैं प्रधानाचार्य हूँ इस विद्यालय की। आज ककोड़ की आप जिस स्कूल में जो है कक्ष की छत गिरी है, वहाँ कितने कमरे हैं, क्या पूरी स्कूल की हालत है? सर, विद्यालय में वैसे तो 10 कमरे पर छोटे छोटे स्टोर हैं, 3 तो, और एक पानी की टंकी है, एक कमरा है ये ख़राब था बिल्कुल, जिसकी छत बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी और काफ़ी सालों से इसके पपड़ियाँ गिरी थी नीचे से छत के, तो इस कमरे को हमने 3-4 सालों से लॉक ही कर रखा था। तो ये इसमें और सारे कमरे हैं उनमें पानी टपकता है सभी में, और पुराने समय के बने हुए चूने के, तो उन पर रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती ऊपर छत पे। बरसात के दौर में किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि कक्ष जो हैं और भी हैं उनमें पानी टपक रहा है, उनके भी चूने गिर रहे हैं। अधिकांश समय तो बारिश के समय में बरामदे भी टपकते हैं और कक्षा कक्ष भी टपकते हैं, तो पिछले साल तो बिल्कुल बैठने की व्यवस्था नहीं हो
पाई हमारी, बड़ी मुश्किल से। इस बार भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने पिछले साल ये जो पीएस विद्यालय का भवन है, ये अस्थायी तौर पे पीओ विद्यालय से लिया था, और उसमें कुछ कक्षाएं हम वहाँ चला रहे थे, और कुछ कक्षाएं यहाँ के बरामदों में चल रही आपने थी। पहले से लिख दिया था? हाँ, काफ़ी समय से चल रहा है कि ये जो बिल्डिंग नहीं है इस विद्यालय के पास, और यहाँ विद्यालय में पानी भरा रहता है, और काफ़ी जो क्षतिग्रस्त भवन की सूचना थी वो पहले दी जा चुकी थी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम आनंद शर्मा है। आनंद जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी। जब ये हादसे की सूचना मिली कि छत गिरी, तो किस तरह जो है एक खौफ, डर और देखा, और क्या इससे? सर, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं चाय पी रहा था, कप हाथ में रह गया। मैं दौड़ के यहाँ पहुँचा, जैसे ही मैम का फ़ोन गया कि सर छत गिर गई है। जनरली बच्चियाँ यहाँ प्रार्थना होती है जब मैं सुबह छोड़ने आता हूँ, और यहीं बच्चियाँ बैठती हैं, मेरी प्राइमरी क्लास की बच्चियाँ। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक्सडीओ साहब निरीक्षण कर गए थे, उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको कमरों में नहीं बिठाना है और इनको बच्चों को बाहर बिठाना है। तो बच्चे यहाँ बिठा रहे थे। जब मैं पहुँचा तो यहाँ बच्चे यहाँ बैठ के परीक्षा दे रहे थे। फर्स्ट यहाँ गिरी हुई थी, मैडम यहाँ खड़ी हुई थी। मैंने आके मौके पे कहा, मैडम क्या हुआ? कोई कि सर एकदम बड़ा के गिर गई। तो मैंने कहा आपको पहले व्यवस्था ही करनी चाहिए थी। फिर मैंने आके कहा, मैंने कहा कम से कम अब तो इसको मैनेज करो। फिर ऐसे कह के इसको हमने तारबंदी करवाई। मैडम को फ़ोन किया, एसडीओ साहब को फ़ोन किया, सीडीओ मैडम को फ़ोन किया, और इस विषय में लगातार हम। पूरी स्कूल की हालत जो है लगभग जीर्ण शीर्ण है। जी श्रीमान, इस संबंध में मैं पिछले 2 साल से संपर्क पोर्टल पे शिकायत कर रहा हूँ। सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, ये पूरी बारिश में बंद रहता है, इसके पानी भरा रहता है, सांप तैरते रेंगते आ जाते हैं। पूरे स्कूल में बारिश में चींटे रहते हैं, बच्चों को चींटे खाते रहते हैं। आप बच्चों से बात कर लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है। कीचड़ में आप देखो तो अब भी दलदली मिट्टी है, और बच्चों के स्वास्थ्य को लेके कोई परवाह नहीं है। सरकार ने सर स्कूल तो बना दी, मगर व्यवस्थाएँ कुछ नहीं की। नाम बता दो अपना। मेरा नाम टिया गौतम है। टिया, क्या हुआ, कैसे डर लगा आपको आज स्कूल में? बड़ी दीदियाँ परीक्षा दे रही थी, अचानक से छत गिरी, बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। हम सब बच्चे डर गए थे, और मेरी बहन, छोटी बहन रोने लग गई थी बहुत ज़ोर से। उस समय बच्चे कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हम सब बैठ कर के पढ़ रहे थे। कितना डर लगा छत गिरते ही आपको? बहुत डर लगा। शिकायत नहीं करी पहले? नहीं।